इस सारी मशक्कत के बाद दोनों लोग थक हार गए और एक रात के लिए विला में आराम करने का फैसला किया। जब उन्होंने फ्रिज खोला तो देखा उसमें एक बोतल शैंपेन और कुछ स्ट्रॉबेरी है। भूखे पेट दोनों ने पहले ढंग से खाने की सोची, लेकिन जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया उन्हें लगा कि इन खाद्य पदार्थों में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। जैसे तैसे पेट भरने के बाद दोनों विला के बिस्तर पर लेट गए और चिंता में रात बिताई, यह कसम खाई कि सुबह होते ही इस भूतिया जगह को छोड़ देंगे। इसलिए अगले दिन सुबह उठते ही निक ने कार से सीढ़ी निकाल ली, ऊंचाई पर चढ़कर देखने का प्रयास किया, परंतु छत पर पहुंचने के बाद वह गहरे निराशा में पड़ गया। जहां तक नजर गई वही एक जैसे घर, समुदाय, यह सब भूल भुलैया समान था। अजीब स्थिति को महसूस कर निक ने समझा कि यहाँ अधिक समय नहीं रुका जा सकता, इस भूतिया जगह को तुरंत छोड़ना होगा, क्योंकि कार में तेल नहीं बचा था। दोनों ने सूरज की दिशा में चलने का फैसला किया, इस भयानक जगह से भागने की कोशिश करने के लिए। सूरज ढलने के करीब था, फिर भी वे इस जाल से बाहर नहीं निकल पाए। इस समय श्यामी दीवार के पार जा पहुंची और उसने आश्चर्य से देखा कि वहाँ रोशनी है। ये सोचकर कि अंदर लोग रहते हैं, वह उत्साह से घर में दाखिल हुई, लेकिन उसने देखा कि यह वही खाना है जो उन्होंने पिछली रात बचा कर रखा था। दोनों हताश होकर वापस 9 नंबर विला में लौट आए, लेकिन इस बार द्वार पर एक और कार्टन था जिसमें जीवन की सामग्री और खाना भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस समुदाय में पालतू जानवर की तरह रखा गया हो। ये देखकर निक क्रोधित हो गया, चूंकि सामने वाला नियमों का पालन नहीं कर रहा था। उसने भी कड़ा कदम उठाने का फैसला किया। निक ने अपनी पारंपरिक लाइटर निकाली, कागज को आग लगाई और बिना हिचकिचाहट के घर के अंदर पर्दों को आग लगा दी, जिससे आग तेजी से फैल गई। निक इस तरीके का उपयोग करके पर्दे के पीछे छिपे हुए को बाहर लाना चाहता था। उनके लिए निराशाजनक बात यह थी कि जब पूरी तरह से विला जलकर खाक होने वाला था, तब भी दूसरी तरफ इसे बुझाने का कोई इरादा नहीं था। अब मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए दो लोग सड़क के किनारे पर आराम करते हुए रात बिता गए। सुबह होते ही छोटे मियां सबसे पहले उठी और देखा कि सामने फिर से एक रहस्यमय कागज का डिब्बा है। जब उन्होंने उसे खोलकर देखा तो अंदर एक प्यारा सा बच्चा था और उस कागज के डिब्बे पर एक पंक्ति लिखी थी कि बच्चे की परवरिश करने पर कुछ मिलेगा। आजादी मिलने की खबर सुनकर दोनों के संभलने से पहले ही जलकर राख हो चुका 9 नंबर का बंगला फिर से सही सलामत उनके सामने दिखाई दिया। अपनी मनचाही आजादी पाने के लिए दोनों ने बच्चे की परवरिश करने का फैसला किया। दिन साथ ही ज्यादा विचित्र बातें भी होने लगी। लड़के का विकास बहुत तेजी से हुआ। केवल 81 दिन में एक मासूम बच्चा 10 साल का हो गया और लड़के का व्यवहार भी बहुत ही अजीब था। वह अक्सर उनके हाव भाव और बातचीत की नकल करता था। जब भी रात होती वह छुपे हुए स्थानों से बिस्तर पर होते समय उनकी गतिविधियों को देखता था। कलाकारों के 2 लोगों का, और जैसे ही भूख या गुस्सा महसूस होता है उनके मुंह से तीखी चिल्लाहट निकलती है। जैसे ही उसकी जरूरतें पूरी होती हैं, लड़के की चिल्लाहट थम जाती है। वहीं निक हर समय भागने के बारे में सोचते हैं। साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दिया। विवरण: 3 लोगों द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न कचरा हमेशा इस गत्ते के डिब्बे में डाला जाता था और उसे केवल इसे दरवाजे के बाहर सड़क पर रखना होता था। कुछ ही समय में यह कोई ले जाता था और नई ताजा खाद्य सामग्री यहाँ छोड़ जाता था। और अब यहाँ केवल ध्यान से देखना ही पर्दे के पीछे के संचालक को पकड़ने के लिए काफी हो सकता था। हालांकि बस पल भर की चूक हुई और गत्ते का डिब्बा तुरंत बदल गया। निराश छोटी मई ने विरोध करना छोड़ दिया है। निक अभी भी भागने की योजना के बारे में सोच रहा था। इस बीच उसने जो सिगरेट का टुकड़ा फेंका उससे आसपास की घास चौंक कर पीछे हट गई। इसके बाद शुरू की घटना घटी। इस खोज से निक बहुत उत्साहित हो गया और उसे विश्वास था कि उसका छोटा भाई जरूर उसे वह जगह ढूंढ निकालेगा।